फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं, क्या फॉर्मेट होने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या होगा आपके साथ, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे नहीं आप ले जाते हैं या कोई मिस हो जाता है, कोई आप भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या आपका एडमिशन कैंसिल होगा या नहीं होगा। सारी चीजें इस वीडियो में जान लेंगे, सो वीडियो को बने रहेगा एंड तक। एंड हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटी यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सक्सेस। सो स्टूडेंट्स, राउंड 4 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है एंड 4 अगस्त से आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग, आई नो। एंड अब टाइम आ गया आपके डॉक्यूमेंट बनवाने का, टाइम डॉक्यूमेंट रेडी करवाने का, क्योंकि देखो सिंपल सी बात इतनी सी, अभी से डॉक्यूमेंट रेडी करोगे देन एंड तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। एंड इस वीडियो में हम ये भी बताऊंगा कितने फॉर्मेट कितने कॉपी ले जाने डॉक्यूमेंट के एंड सब कुछ, क्योंकि मैं एक AKTU का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। एंड इसके अगले वीडियो में हम पेमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे, लाइक कौन सा कॉलेज क्या पेमेंट मेथड यूज करता है, लाइक AKTU कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज करता है, लाइक बहुत सारे हैं तो उनमें से कितने यूज करता है एंड आपका कॉलेज कौन सा यूज करने वाला है वो भी बताऊंगी कैसे आप पता कर सकते हैं। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड डॉक्यूमेंट पता करते हैं कौन कौन से होने वाले, कैसे होने वाले एंड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे उनको बनवाते टाइम आप। ओके, आर यू रेडी? रेडी गो। सो स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियो 17 डॉक्यूमेंट है आपके। ओके, मस्ट वॉच बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग, ये बहुत जरूरी है। ये मैं हूं धीरज पटेल, आपका धीरज भैया। एंड स्टूडेंट्स, मैं लाइव लेता रहता हूं टाइम टू टाइम। ओके, एंड अगर हो पाएगा कल मैं लाइव लूंगा, इट मीन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज लूंगा। ओके, मतलब 31 जुलाई को मैं लाइव लेने वाला हूँ, शाम को 6 या 7 के करीब लूंगा या 4 या 5 के करीब लूंगा, जिसमें आप सभी को आना है एंड अपने सारे डाउट्स पूछना है मुझसे, पर्सनली मुझसे। ओके, सो अगर हम नीचे चलें सीधे से, सो अगर हम देखें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है लाइक। ओके, सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देन एट फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ यूपी टेक कॉलेजेस, जिसको हम AKTU कॉलेज जानते हैं। ओके, सो नीचे अगर हमारे थोड़ा सा, देन पहला डॉक्यूमेंट आपको होने वाला है यूपी टेक सीट अलॉटमेंट, और ये आपका 4th राउंड के रिजल्ट के बाद होगा, मानना होगा। अभी आप सोचो कि आपने अभी फ्रीज कर दी, अभी हम मान जाएंगे, नहीं, जब आप 4th राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होगा उसमें ऊपर लिखा होगा फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, वो वाला। ओके, देन JEE मेंस स्कोर कार्ड, JEE मेंस एडमिट कार्ड, इन दो में से कोई एक भी होगा तब भी चलेगा, बट अगर दोनों है वेरी गुड, दोनों कैरी करके आना है। ओके, ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि दो में से कोई हो एक चल जाएगा, नहीं, अगर दोनों आपके पास है दोनों लेके आना है, अगर एक है तब भी काम आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देन क्लास 10th का रिजल्ट फॉर DOB एंड नेम वेरिफिकेशन, क्लास 12th रिजल्ट फॉर परसेंटेज, देन सीट एक्सेप्टेंस, सीट स्लिप। ओके, यहाँ पे सीट नहीं होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे जो आपने 20,000 या 12,000 दिए थे उसको मैंने ऑलरेडी बोला था कि डाउनलोड करके रखना है। यस, जो आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जब भी आपको सीट अलॉटमेंट हुई होगी तब आपने 20,000 12,000 दिए होंगे। अगर जनरल EWS OBC से 20,000, SC ST से 12,000, सो वो आपको सिंपली स्लिप डाउनलोड की होगी वो लगानी। ओके, देन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं, डोमिसाइल इनकम कास्ट, ओके इसको सर्टिफिकेट कहते हैं। एंड ऑलरेडी आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद कल होगा। ओके, सो डोमिसाइल जिसको हम हिंदी में कहते हैं निवास, इनकम आय, कास्ट जाति। ओके, सो ये खासकर TFW वालों को, लाइक TFW वालों को या TFW वालों को, ओके इन लोगों को ले जाना है एंड ये सबको ले जाना है। एंड ध्यान रखना है कि ये आप अगर सबको ले ही जाना, लेते जाइएगा यार, पूछो क्यों, क्योंकि स्कॉलरशिप के टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, इसकी वजह से ये लेते जाना है। ओके, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं, और कौन सा डॉक्यूमेंट बचा आपका, मेडिकल गैप एंटी रैगिंग। ओके, सो अब सिंपल सी बात करते हैं कि मेडिकल का सर्टिफिकेट, ओके सॉरी, तो मेडिकल का वो क्या होने वाला है, क्या फॉर्मेट। ओके, अब बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे हो, देन गैप का फॉर्मेट क्या होने वाला है, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो ओके, सो इन सब का फॉर्मेट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, या फिर सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना है। ओके, अब बात आती है कि किसको किसको बनवाना है। तो देखो,
गैप उनको बनवाना है जिनका एक साल छूट गया, लाइक आपने 12th के बाद एक साल गैप लिया है तैयारी करने में, देन आपने जेईई मेंस दिया, 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, आपने उसके बीच में बीए किया हो, बीएससी किया, नो मैटर, आपने एक साल का गैप लिया। इंटर एंड बीटेक के बीच में जितने साल का गैप होगा उतने साल का आपको एक गैप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब ये बनेगा कहाँ, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, कहीं से भी, लाइक अगर आप सोचे प्रयागराज में तो हाई कोर्ट, यस हाई कोर्ट में बन जाएगा। तहसील से बनने के चांसेस है, आप एक बार पता कर लीजिएगा, इसमें 100% कंफर्म नहीं, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से आपको बन जाएगा, सो जाके बनवा लेना। अब एंटी रैगिंग किसको बनवाना है, ऑल स्टूडेंट्स, नो मैटर आपने गैप लिया नहीं लिया, आप कब पढ़े कब नहीं पढ़े, नो मैटर, एंटी रैगिंग सबको बनवाना है। एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दो बनेंगे, ओके, एक आपके नाम का बनेगा, एक पेरेंट्स के नाम का बनेगा। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको सीएमओ से साइन कराना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसमें सीएमओ बैठते हैं, उनका साइन करवाना पड़ेगा। एंड इसका फॉर्मेट सिंपल होने वाला है कि आप यूपीटेक काउंसलिंग समर्थ पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में जाएंगे, देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, देन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा, वो डाउनलोड करना है, स्क्रीनशॉट पीडीएफ कुछ भी हो, आपको जाके प्रिंट निकलवाना है, देन जहाँ पे आपकी लाइन लगती है, ओके, सो वहां आपको जाना है, सिंपल सा, वहां आपको बोलना है कि भैया कॉलेज के लिए ये है, तो इसमें आप नंबर लिख दीजिए कि मुझे कौन कौन से कहाँ नंबर में जाना है, आई चेकअप के लिए, नोट चेकअप के लिए एंड अदर चेकअप के लिए, ओके, तो सिंपली वो नंबर लिख देगा, आपको वहां जाके उन डॉक्टरों से साइन कराना है, देन लास्ट में सीएमओ के पास जाना है एंड वहां पे आपको स्टैंप करवाना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसलिए पूरा, ओके। एंड आज तो लाइव हम करने ही वाले हैं, तो आगे पूछ लेना, ओके। लेकिन चलो फॉर्मेट पता कर देते हैं आपको कौन सा फॉर्मेट होना है। देन अगर हम सर्च करें यूपीटेक काउंसलिंग, सॉरी यूपीटेक समर्थ, ये आ गया, ओके, सो देन इस पे हम क्लिक करेंगे, देन व्यू ऑल, देन स्क्रॉल, सर्टिफिकेट ब्राउचर, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देन ये नीचे जाएंगे, यहाँ नहीं 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 यस, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होने वाला है, सर्टिफिकेट 9 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके, सो टू बी सबमिटेड एट फिजिकल रिपोर्टिंग, ओके, सो देख रहे होंगे ये सब आपको वही फिल, ये वो आपको फिल करके देगा, नेम ये सब, देन ये चेस्ट अबाउंडेंट, ये सारी चीजें आपको होगा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, ओके, तो सीएमओ का साइन होगा, ये नेम स्टैम्प, आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका साइन होना चाहिए एंड ये सब फुली ये सब चीजें होनी चाहिए, ओके, मैंडेटरी, एंड इसका भी आपको निकलवाना है प्रिंट, ओके, इसमें भी आपको साइन करवाना है, ये इस सीएमओ एंड सीएमएस है, ओके, तो ये सारी चीजें आपको करानी है। एंड यहाँ पे आपके यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपके साइन, यहाँ पे फादर के साइन या जो भी है, एंड ये आपको प्रॉपर फिल पढ़ना है क्या 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 लिखा है, ओके, सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन अगर हम नीचे जाएं आधार कार्ड एंड फोटो के बारे में बात करें, ओके, अब बात करते हैं कि आधार कार्ड किसका किसका लगेगा, आपका कंफर्म है, एंड पेरेंट्स में किसी एक का जरूर रख लेना अपने पास इमरजेंसी के लिए, यस, लगता नहीं है बट इमरजेंसी के लिए पापा का, मम्मी का, किसी का या दोनों का एक एक या दो दो फोटो कॉपी करा के रख लेना अपने पास, इन टाइम पे लग सकता है या फिर आपके पास होने चाहिए, इन फ्यूचर कभी भी कुछ काम आ सकता है, उसके लिए आप रख लेना, ओके। सो फोटो आपके पास 8 से 10, जो बोले उसको कह देना नहीं भाई, सिर्फ 3 से 4 फोटो में आपको हो जाएगा, 8 से 10 लिए जाए नो मैटर, बहुत अच्छी बात है, बट 3 से 4 कंफर्मेशन के लिए ले जाना, ठीक है, क्योंकि आपको 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, 2 जगह फोटो लगेगा, आपको 2 फोटो 3 फोटो ऐसे लगती है, तो आप 3 से 4 फोटो ले जाना हो जाएगा। अगर आप ज्यादा ले जाएंगे कैरी, कौन सा आपको वजन बढ़ जाना है, ले जाना, ओके, सो ये सारी चीजें हो गई एंड ये हो गया आपका। देन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं, ओके, सो ये आपके स्कूल से मिलेंगे जहां से आपने 12th करी होगी या फिर अभी तक आपको मिल गया होगा। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिससे आपका कैरेक्टर डिफाइन होगा, ओके, सो ये भी आपके स्कूल से बनेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम प्यार से छोटे में टीसी कहते हैं, ओके, सो आपको टीसी बनवा लेना है। देन अगर हम बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, ये भी आपके एमसी स्कूल से मिलेगा, ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि भैया टीसी और माइग्रेशन दोनों एक साथ चाहिए, दो में से एक चाहिए, टीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है, या दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए? तो देखो सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं एक चीज टीसी/एमसी,
स्लैश का मतलब क्या होता है कि दो में से एक इंपॉर्टेंट है, दो में से एक इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया, यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे भैया हमको टीसी नहीं मिली, माइग्रेशन मिला, तो आप माइग्रेशन ले आइए, बट ओरिजिनल। ओके, सो देखो ये ओरिजिनल लगेगा, ये ओरिजिनल लगेगा, इन दो में से कोई एक। ओके, देन इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके पास, मेरे लिए, आपके लिए कुछ मेरे पास, एंड इंपॉर्टेंट टिप्स भी कुछ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। ओके, चलो अब बात करेंगे ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ओरिजिनल आपका कास्ट लग जाएगा, इनकम लग जाएगा, डोमिसाइल लग जाएगा, यस, टीसी या माइग्रेशन में, करेक्टर, सॉरी टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ बट आई होप माइंड नहीं करेंगे आप। ओके, एंड ये हो गया, और क्या ओरिजिनल लगेगा, ये हो गया, हाँ, एंटी रैगिंग, गैप, मेडिकल, एंड मेडिकल के नीचे जो भी दिखाया था। ओके, सो ये आपके ओरिजिनल लगने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यस, थोड़ा सा, यस, देन इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर हम बात करें, गो विथ पेरेंट्स, यस, भैया, पापा, मम्मी, किसी के साथ जाओ, बट फर्स्ट टाइम आप अगर किसी कॉलेज जाए तो प्लीज पेरेंट्स के साथ जाना। ओके, रीच कॉलेज बिफोर 10 AM, आप 12 AM के पहले भी जा सकते हैं। 12 AM मतलब दोपहर, रात मत समझना कि भैया बोल रहे रात को जाओ, नहीं, दोपहर के पहले आप पहुंच जाओ। ओके, क्योंकि देखो कॉलेज आपका 9 साढ़े 9 से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देगा, बट आप स्टार्टिंग में जितनी जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी आपका हो जाएगा, जितनी जल्दी आप फ्री घर वापस। ओके, एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल, लाइक सारे डॉक्यूमेंट पहले प्रिपरेशन करके ले जाना है। जो कुछ आपको लग रहा हो कि ये लग जाएगा, ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको कुछ मिस नहीं होना, आप जाएंगे एडमिशन आप करा के वापस आ जाएंगे। ओके, देन रीच कॉलेज फर्स्ट डे, देखो 4 से 7 के बीच में। ओके, इसको मैं एक बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा सा खाली जगह पे। ओके, बहुत ज्यादा खाली जगह अपने पास, कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पीला कर लेते हैं। ओके, देखो आपकी 4 से 7 के बीच में होनी। ओके, ओके, तो आपके पास 4 डेज हैं। अगर आप 4 को जाते हैं, मान लो 4 अगस्त को, कोई डॉक्यूमेंट मिस है, कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये आपके पास इनफ टाइम रहेगा टू रिजॉल्व। ओके, सो ये आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो ध्यान देना, 4, 5 2 दिन के अंदर अंदर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर देनी। ओके, देन अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से, यस, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ओके, रीच कॉलेज फर्स्ट डे हो गया, मेक ऑल डॉक्यूमेंट रेडी टू यूज, यस, फाइल बना लेनी है आपको डॉक्यूमेंट की, हिट चेक कर लेना है, हिट लिस्ट लाइक, ठीक है, चेक कर लेना, बार बार रीचेक 2 से 3 बार चेक कर लेना कि ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, एंड ध्यान रखना स्टेपलर करके नहीं लाना पूरे डॉक्यूमेंट। सोचो कि 12-15 डॉक्यूमेंट है, ये स्टेपलर मार दिए, ये स्टेपलर मार दिए, नहीं भाई, आपको केवल सिंपल डॉक्यूमेंट रख के लाने, क्योंकि आप सोचो वहां पे आपको एक प्रॉपर फाइल मिलेगी जहाँ पे आप अपना एक फॉर्म फिल करेंगे। मेरे पास फॉर्म रखा है, लाइव में मैं शो करूंगा उसको। ओके, एंड मैं डेट के टाइम यहाँ लगा दूंगा। ओके, कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा, हर कॉलेज का सेम टू सेम नहीं होता, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट चल जाएगा। ओके, एंड वहां पे सेम टू सेम आपको फॉर्म फिल करना है, देन आपको ये करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टिप्स की, ओके, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये देखो, ये दिख रहा है, यस दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा सा करते हैं। ओके, सो देखो ये कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, देखो सिंपल सा ये है कि आपके 2 कॉपी तो लगने ही लगने हैं डॉक्यूमेंट के। ओके, सो 3 रख लेना आप। ओके, एवरी स्टूडेंट्स शुड कीप 3 कॉपी। ओके, 2 सबमिट हो जाएंगे, एक आपके पास बचेगा। ओके, ध्यान देना, 2 सबमिट हो जाएंगे, एक आपके पास बचेगा, सो 3 करा के जरूर आना है। ओके, देन पेन, ग्लू, स्टेपलर ये लेके आना है जरूर आपको, क्योंकि वहां पे ग्लू मिलेगा नहीं मिलेगा, आप किस बच्चे से मांगते फिरेंगे, नहीं है, 5 रुपए का ग्लू आएगा, लेते आना। स्टेपलर आपके पास ऑलरेडी होगा, पेन होगा, लेते आना, क्यों किसी से मांगना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ओके,
देन वाटर बॉटल तो भाई सिंपल है, पानी पीने के लिए। एक्स्ट्रा कैश कैरी कर गया, वो ऑलरेडी। सम पेजेस टू राइट एप्लीकेशन, ये मैं इसलिए बोला ना क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है। ओके, सो देखो वहां पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ओके, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, देन डीएम एनी टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग, यस ये मेरा नंबर होने वाला है। इनमें से आप किसी भी को मैसेज कर सकते हैं, प्लीज कॉल मत करिएगा। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल अवॉइड करिएगा अनटिल अनलेस आपको इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा प्लीज, ये इस वाले पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ भी कर लो। एंड ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आप मुझको मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए। मैं 4 अगस्त को फुल अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मैं खुद फिजिकल रिपोर्टिंग कराने कॉलेज आरईसी प्रतापगढ़ जाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे आएंगे उनसे मिलूंगा, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत स्मूथली हो जाए। एंड यू नो मेरा कॉलेज कौन सा है? आरईसी प्रतापगढ़। ओके, देखो आप सिंपल सी बात करेंगे, अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं लाता एंड डॉक्यूमेंट अगर मिस है तो क्या उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? यस, एक काम। अब एक काम क्या होने वाला आपका? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखो, एक उनको डेट दो कि 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 15 दिन, कुछ के अंदर लिमिट टाइम, बस खत्म। उसका तो हो जाएगा आपका, कोई भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, गारंटीड है। ओके, एंड बाद में जब आप एक डॉक्यूमेंट देंगे, देन एक एफिडेविट दे देनी है अगर बोलेंगे कॉलेज वाले। ओके, सो सिंपल सी बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जा रहा है, आप नहीं ले जा पा रहे, भूल जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ओके, सो अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन फ्रॉम आवर कैंपस सर्किट, बेस्ट विशेस टू ऑल। जाओ एडमिशन कराओ, धूम धड़ाका मचाओ। एंड ध्यान रखना, जिस दिन आपका एडमिशन होगा 4 तारीख को, ओके, 4, 5, 6, 7, 8 ऑफ अगस्त, कब को? कब? 8 ऑफ अगस्त। यस, नो एडिटिंग, नो एक्स्ट्रा फिल्मिंग, बट एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो आपको अपने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम में कैरी करके चलना है, उससे चीजें सीखनी है प्लीज। एंड वो वीडियो आप सबको शेयर कर देना, ग्रुप पे, दोस्त में, सबको। क्योंकि देखो, जो गलती मैंने करी ये मेरे दोस्तों ने करी, फर्स्ट ईयर में आके आपको वो नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस। जो मैंने गलती करी, मेरे जो जूनियर है, जो जूनियर के जूनियर है, ठीक है? सुन रहे हो कि ऐसे बोलूं? कैसे बोलूं, सुनोगे? हाँ, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेनी। ओके, देन अगर हम बात करें सिंपल सा कि डीएम आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग, यस, जब भी आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाए, मैसेज कर देना कि सर डन। ओके, एंड ध्यान रखना, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको वही फोन लेके जाना है जिसका नंबर एंड ईमेल आपने अपनी काउंसलिंग के टाइम पे किया हो, लाइक एंटर किया हो, जिसमें आपके ओटीपी एंड नोटिफिकेशन एट ऑल आते हो, जीमेल एंड मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो लास्ट में एक ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। ओके, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी, बट लास्ट में एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको ओटीपी देना होता है। सो सिंपली है कि आपको जहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उससे थोड़ी दूर में आपका कहीं दूसरे क्लास में या दूसरे कहीं भी थोड़ी दूर में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होगी। ओके, सो ध्यान रखना है कि आपको वही मोबाइल ओटीपी, वही मोबाइल सिम नंबर, जीमेल ले जाना जिसमें आपको ओटीपी आता हो। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंड मुझे लगता है अभी तक का फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। अगर हाँ आपने, क्योंकि आई नो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, अगर आपको ये बेस्ट लगा हो सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, थैंक यू भैया, क्योंकि आई एम नॉट अ सर, आई एम योर बिग ब्रदर। ओके, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है, नंबर दे दिया है, आराम से कमेंट करो, बट प्लीज कॉल मत करना। कॉल तभी करना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो यार। ओके, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, क्या पता आपके चक्कर में कोई इमरजेंसी वाला बच्चा ना कर पाए एंड उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन, और हम नहीं चाहते कि फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो अब फिजिकल रिपोर्टिंग, बट कल इट मीन्स 1 अगस्त को समथिंग मैं वीडियो ला रहा हूँ पेमेंट मेथड पे।
यस यस यस, पेमेंट मेथड पे वीडियो आ जाएगी एंड उसके बाद अपन गपशप करेंगे, क्योंकि फोर्थ राउंड के रिजल्ट के दिन भी तो अपने बात करनी है। एंड टेंशन नो लो यार, लाइफ में मैं ज्यादा चीजें नहीं करता हूँ, केवल आपकी बातें सुनता हूँ, आप जो कॉलेज बोलते हैं उसकी रैंक देता हूँ, क्लोजिंग रैंक एंड सारी चीजें। एंड आपको मैं जिस दिन पेमेंट मेथड बताऊंगा उस दिन बता दूंगा कि आपको कैसे देखना है आपके फाइनल राउंड के कॉलेज का पेमेंट मोड। ओके, सो बाय बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, जो भी हो सारी चीजें कर लेना, बड़ा भाई समझ के सपोर्ट कर देना। यहाँ पे मैं क्यूआर कोड लगा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ हो तो पेमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। क्यूआर कोड दिख रहा होगा, पेमेंट कर देना थोड़ी बहुत। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखो एंड एक अच्छा कॉल लेना फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन। थैंक यू भैया, या फिर डन भैया करके मुझे इंस्टा पे डीएम आ जाना चाहिए, बता दे रहा हूँ, डीएम आ जाना चाहिए। बाय।